Good afternoon, friends. How are you all? I hope that you all would be happy. Welcome to my YouTube channel, Progress Center for Languages. Friends, that day I had taught you box number 1 affirmative sentence. दोस्तों, उस दिन मैंने आपको बॉक्स नंबर 1 का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। आज बॉक्स नंबर 1 का नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद फिर डबल इंट्रोगेटिव। ओके, सो वॉच ऑन द वाइट बोर्ड नेगेटिव सेंटेंस। Box number 2 means present in definite definite tense. बॉक्स आप करिएगा। बॉक्स नंबर 1 को क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉक्स नंबर 1 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। बॉक्स नंबर 1 का हम नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे जिसमें नहीं शब्द आता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसकी आईडी क्या होती है? यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए तो आए तथा उसी वाक्य में नहीं शब्द भी आए, नहीं शब्द भी आए, उसी वाक्य में नहीं शब्द भी आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 1 का नेगेटिव सेंटेंस होता है। बॉक्स नंबर 1 मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। गॉट इट? जानते रहिएगा बॉक्स नंबर 1 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस होता है। क्या पहचान है नेगेटिव सेंटेंस की? किसी भी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो
वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, चाहे वो जो भी बॉक्स हो। ये तो बॉक्स नंबर 1 हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद अगर हम बॉक्स नंबर 2 पढ़ाएंगे तो भी उसमें भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा। तो उसकी भी वही पहचान होगी कि जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए वहाँ पर उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस को, टेंस को नहीं, उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। गॉट इट? इज इट क्लियर? ओके। कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस ऑफ बॉक्स नंबर 1। construction, construction, construction for making negative sentence for box number 1। ओके। बॉक्स नंबर 1 का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी हम अगला वर्ड्स लिखेंगे वो जो है स्मॉल में रहता है। सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा जो है कैपिटल में रहेगा, उसके बाद जो भी लिखेंगे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो इसलिए हम कैपिटल में ना लिखकर बल्कि हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डज आर डू, डज लगेगा या तो फिर डू लगेगा, यानी एस के साथ जो है हम डज लगाएंगे और पी के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा एस का है तो उसके साथ सहायक क्रिया डज नॉट लगेगी। सब्जेक्ट हमारा पी का है तो उसके साथ हमारा सहायक क्रिया डू नॉट लगेगी। सब्जेक्ट प्लस डज आर डू प्लस नॉट प्लस वर्ब्स, मेन वर्ब्स क्या है, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ये हमारा कंस्ट्रक्शन है किसका, बॉक्स नंबर 1 का नेगेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखेंगे। तुम बाजार से सब्जियां नहीं लाते हो। नहीं, ध्यान देना, नहीं शब्द आया है, लाते हो, यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 1 मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और साथ में नहीं शब्द भी आए तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। देखो इसमें ते हो भी आया है और नहीं शब्द भी आया है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के अंत में देखेंगे तो हमारी आइडेंटिफिकेशन बॉक्स नंबर 1 की मिल जाती है, ते हो आया है, यानी बॉक्स नंबर 1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद अब ये टेंस तो पता चल गया, लेकिन अब ये टेंस किस सेंटेंस में है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, तो उसको हम भी देखेंगे। देखो उसमें क्या बताया है, बीच में नहीं शब्द भी आया उसी वाक्य के तथा उसी वाक्य में नहीं शब्द भी आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 1 का नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नहीं शब्द भी आया है
ठीक है, तो यानी क्लियर हो गया कि बॉक्स नंबर 1 का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए हमारा ये देखो इधर हमने क्या बताया है, इसको बनाने के लिए ये कॉन्स्ट्रक्शन हमने बताया है। तो कॉन्स्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, तुम है, तो हमारा सब्जेक्ट है, तुम की मीनिंग लिखेंगे। तुम की मीनिंग क्या लिखेंगे, यू। ओके, जस्ट वेट माय फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड्स। तो हम क्या लिखेंगे, तुम की मीनिंग लिखेंगे। तुम की मीनिंग क्या होती है, यू होती है। यू लिख लिया। उसके बाद हम क्या बता रहा है इसमें, हमारा कॉन्स्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद डज या डू लगाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो सेंटेंस वो नेगेटिव सेंटेंस में, इसलिए डज आर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, अगर पी एन एस का सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हमारी सहायक क्रिया पी एन एस की अकॉर्डिंग हमारी क्या लगेगी, सहायक क्रिया लगेगी। अगर सब्जेक्ट हमारा पी एन एस का है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुवचन का करता है, तो उसके साथ जो हमारी सहायक क्रिया लगेगी वो भी पी एन एस की ही लगेगी, अर्थात पी एन बी की जो साथ जो यूज होती हैं सहायक क्रिया वही होगी। यानी सब्जेक्ट हमारा, बहु कहने का तात्पर्य है, आई मीन टू से सर कि अगर सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल नंबर का है तो सहायक क्रिया भी प्लूरल नंबर की होगी, और जब प्लूरल नंबर की सहायक क्रिया होगी तो वर्ब भी प्लूरल नंबर की, ऑब्वियसली प्लूरल नंबर की होगी। सेम दैट अगर सब्जेक्ट हमारा ही सी इट नेम यानी एस एन एस का है तो सहायक क्रिया भी एस एन एस की ही लगेगी, और उसके बाद जो मेन वर्ब होगी वो भी एस एन एस की ही लगेगी। सॉरी माफ़ करिएगा, जो फिर मेन वर्ब होगी वो पी एन एस की लगेगी, क्योंकि एक बार जब हम ये सी आई एस लगा देते हैं एस एन एस में, सब्जेक्ट जो हमारा अगर नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा कर्ता जो है अगर एक वचन का हो तो उसके साथ जो सहायक क्रिया लगेगी वो सहायक क्रिया डज लगेगी, डज नॉट। ठीक है, और देखो डू में अगर हम ई एस लगा देते हैं तो डज बन जाता है। देखो यहाँ पर डू है, इसी में यहाँ पर भी डू है, डू में ई एस लगा दिया, डज बन गया। तो एक बार एस ई एस का प्रयोग हो गया, दोबारा जो मेन वर्ब में एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात वहाँ पर हम क्या करेंगे, पी एन एस की मेन वर्ब लगाएंगे। ठीक है, और अभी आगे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तुम बाजार से, सब्जेक्ट हमारा पी एन एस का है तो सहायक क्रिया है पी एन एस के लिए। तुम बाजार से, पी एन एस की सहायक क्रिया क्या होती है, डू नॉट। ठीक है, यू डू, उसके बाद आगे नॉट लिखेंगे, डू नॉट। उसके बाद लाने की मीनिंग क्या होती है, ब्रिंग होती है। क्या होती है, ब्रिंग मतलब लाना। ठीक है, ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना। तो लाने की मीनिंग क्या, यू डू नॉट ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, कैरी मीन्स ले जाना, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग द विजिट। अब देखना, सब्जियाँ, कर्ता हमारा बहुवचन का है तो सहायक क्रिया भी बहुवचन की लगी, और मुख्य क्रिया यानी जिसको मेन वर्ब बोलती वो भी बहुवचन की लगी, और जो आर्टिकल्स है द जो होता है वो बहुवचन में आता है, आर्टिकल्स भी प्लूरल नंबर में। ठीक है, प्लूरल नंबर का है, क्योंकि ए एन जो होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, दी जो होता है डिफिनिट आर्टिकल्स होता है। ठीक है, तो हमारी जो द जिसमें लग जाता है वहाँ पर जो चीज़ एक से ज़्यादा वहाँ पर दा का प्रयोग करता है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो हमारे सब्जियाँ हैं वो भी एक सब्जी नहीं है, क्योंकि हमारा कर्ता जब बहुवचन का है तो सहायक क्रिया भी बहुवचन की, और जो सहायक क्रिया बहुवचन की तो मुख्य क्रिया भी बहुवचन की, और मुख्य क्रिया जब बहुवचन की तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी बहुवचन की होगी। तो क्या होगी, वेजिटेबल ना लिख कर बल्कि क्या लिखेंगे, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, कहाँ से लाते हैं, तुम बाजार से, माफ़ करिएगा से नहीं लिखा था हमने, तुम बाजार से सब्जियां नहीं लाते हो, तो फ्रॉम मार्केट। ओके, तुम बाजार से सब्जियां नहीं लाते हो। आगे उदाहरण देखिए एक और, मैं आई रिमूव दिस। ओके, वह स्कूल नहीं जाती है, नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है।
नहीं जाती है, नहीं जाती है तो यानी फीमेल है, नहीं जाती है इसका मतलब फीमेल है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, शी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी। अब उसके बाद जाने की मीनिंग क्या होती है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डज और डू का, क्योंकि नहीं भी आया है तो उसके लिए हम डज लगाएंगे या फिर डू लगाएंगे। देखो पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ, डू। अब देखो अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा एसएनएस का है तो उसके साथ सहायक क्रिया भी किसकी रहेगी, एसएनएस की ही होगी, एसएनएस की ही होगी। और एसएनएस की सहायक क्रिया क्या होती है, एसएनएस की सहायक क्रिया क्या होती है भाई, डज होती है। तो पहले हम डू लिखेंगे और डू को डज बनाएंगे। तो हमने क्या बताया है, सहायक क्रिया में भी वही रूल्स यूज होता है जब किसी वर्ब में, क्योंकि डू मतलब करना होता है। ये तो बॉक्स नंबर 1 की सहायक क्रिया बन गई है, पीसी ब्रेन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जब किसी वर्ब के अंत में OFCHS आए तो वहाँ पर उस क्रिया में उस क्रिया को एक वचन, यानी उस क्रिया या सहायक क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ES जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। तो अब ये सहायक क्रिया एक वचन की बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डज, उसके बाद आगे नॉट, क्यों, अब सहायक क्रिया एक वचन के साथ क्या आ जाएगा, डज नॉट। उसके बाद जाती है, सी डज नॉट। उसके बाद जाने के लिए, हमेशा आने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन टू का, ठीक है। सी डज नॉट गो। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है, बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पर आप बोले हैं सब्जेक्ट हमारा एक वचन का हो तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब भी एक वचन की लगनी चाहिए, गोज लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने यस या यस का प्रयोग कर दिया है, दोबारा फिर मेन वर्ब में हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑलराइट, ये फॉर्मूला जो होता है वो सिर्फ बॉक्स नंबर 1 के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ठीक है। बाकी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में यस या यस का मेन वर्ब के साथ प्रयोग नहीं होता, सिर्फ अफर्मेटिव पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंस के साथ होता है, जिसमें नहीं ना तो शब्द नहीं आए, ना तो क्या आए, ना शुरुआत में क्या आए, ना तो बीच में क्या आए। यानी जैसे वह पढ़ती है, वह सोती है, गाती है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस हो तो उसमें हम एक वचनकर्ता के साथ जो मुख्य क्रिया होगी उसके साथ भी यस या यस का प्रयोग करेंगे। डिड यू गेट, ओके। शी डज नॉट गो टू स्कूल, ओके। हम तैरना नहीं जानते हैं, ते हैं, ध्यान देना, और साथ में नहीं शब्द भी है। तो हम क्या लगेंगे, हम की मीनिंग वी के साथ क्या लगेगा, वी हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, PNS है, तो उसके साथ PNS की सहायक क्रिया भी लगे, वी डू, उसके बाद नॉट, डू नॉट, उसके बाद वी डू नॉट नो टू स्विम, ओके। तो अगली बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर डज नॉट और कहाँ पर डू नॉट लगता है, ठीक है। देखना, अगर कर्ता शुरुआत में कर्ता, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो, नेम, या फिर जिन कर्ताओं में यस न लगा हो, जैसे बॉय, गर्ल, इन सब के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस में, इन सब के साथ नेगेटिव सेंटेंस में
क्या लगेगा, क्या लगेगा भाई, डज नॉट, डज नॉट, ऐसे स्मॉल लेटर में रहेगा। आगे हमारा सब जो पहला करता रहेगा, फर्स्ट जो है स्टार्टिंग रूट रहेगा, स्टार्टिंग वेस, वो हमारा कैपिटल में रहेगा, उसके बाद सब जो है स्मॉल लेटर में रहेगा। तो ही सी इट नेम अगर हमारा शुरुआत में करता है तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस में, उसके नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, डज नॉट। ठीक है। और यू वी दे आई रहे, यू वी दे, इनका सबका मतलब भी जानते हो ना, यू वी दे आई। या फिर बॉयज़, ध्यान देना, इसी बॉय में यस लगा दो, बॉयज़, GIRLS, गर्ल्स के साथ क्या रहेगा नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, got it? Is it clear? Now we are going to teach you interrogative sentence of box number 1, means present indefinite tense का interrogative sentence. Okay, have you all written down? May I remove this? Okay. Okay.